एवरीवन। सो आज से हम लोग पढ़ेंगे इस चैनल पे होम साइंस फॉर क्लास 12। आई नो तुम्हारा 14 को पेपर है, तुम्हारे टोटल 13 चैप्टर्स आ रहे हैं होम साइंस में। सो आज से हम लोग शुरू करेंगे इसकी प्रिपरेशन। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस है क्या, और सिलेबस में भी कुछ सब पार्ट्स हैं कि ये वाला टॉपिक आ रहा है और वो वाला टॉपिक नहीं आ रहा है। सो पहले आज हम डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट और ईजी टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ स्कोरिंग। आज हम इस वीडियो में हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे जो थोड़े इजी भी है, जिन्हें पढ़कर तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो विदाउट मच एफर्ट। तो हर एक चैप्टर को हम लोग दो चीज़ों से मेजर करेंगे। पहला उसकी वेटेज क्या है, दूसरा वो पर्टिकुलर चैप्टर कितनी जल्दी हो जाएगा, मतलब कितना ईजी है कितना डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर स्क्रीन पे तुम्हें सिलेबस दिख रहा होगा। सिलेबस हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं। बुक 1 में हमारे 7 चैप्टर्स हैं, बुक 2 में हमारे 6 चैप्टर्स हैं। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम लोग करेंगे, एनालाइज चैप्टर्स को। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो मुझसे प्रॉमिस करो कि वीडियो में एंड तक बने रहोगे ताकि तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और एग्ज़ाम में क्या आएगा। देखो, मैं कोई CBSE लीकर नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ पहले ही तुम्हें बता दूँगी कि पेपर में ये सब आएगा। लेकिन मैंने 27 को पेंटिंग का एग्ज़ाम था और मैंने इसी चैनल पे सबको पेंटिंग पढ़ाई थी एंड तुम कमेंट्स में चेक कर सकते हो, सबका पेपर बहुत अच्छा गया था। जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे एंड सब बहुत खुश थे कमेंट सेक्शन में। सब बोल रहे थे कि उनके 30 में से 30 आएंगे। होम साइंस का पेपर 70 का है एंड आई होप तुम्हारे 70 में से 70 आए। होम साइंस की यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा कम है और कुछ पता नहीं, कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊँगी। देखो, मुझे ज़्यादा हिंदी में लिखना नहीं आता, बट जो मैं एक्सप्लेन करूँगी अपनी वीडियोज़ में वो सब हिंदी में होगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में। तो आई होप ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। सेकंड का है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। थर्ड, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फोर्थ, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिफ्थ, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। सिक्स्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सेवेंथ, मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। आई होप तुम अपनी बुक लेके बैठे हो और बुक में चैप्टर्स मार्क कर रहे हो। सो फर्स्ट जो हमारी यूनिट है, यानी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। सेकेंड यूनिट में हमारे 4 चैप्टर्स हैं और वो 4 चैप्टर्स 23 मार्क्स के हैं। थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं और थर्ड यूनिट हमारी 10 मार्क्स की है। इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। बुक 1 में 7 चैप्टर्स और हमने उनके यूनिट्स की बात भी अच्छे से कर ली और वेटेज की भी कर लिया है। अब बुक 2 पे मूव करते हैं। अगर तुम सब ये सोच रहे हो कि मैं सिलेबस क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि तो मैं चाहती हूँ कि CBSE के अकॉर्डिंग तुम अपने चैप्टर्स की वेटेज जान लो। और कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं और आज भी उसमें पुराने चैप्टर्स मेंशन है और CUET में पुराने चैप्टर्स जो डिलीटेड हैं वो आ रहे हैं। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम CBSE में प्रिपेयर करोगे और वो CUET में नहीं आएंगे, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम CBSE में छोड़ दोगे और वो CUET में आएंगे। अगर तुम होम साइंस का CUET दोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी। कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स भी हैं और अभी भी CBSE ने डिलीटेड सिलेबस हटाया नहीं है बुक से ड्यू टू CUET। इसलिए मैं तुम्हें सिलेबस अच्छे से क्लियर कर रही हूँ कि अपनी बुक में मार्क कर लेना चैप्टर्स कौन से CUET में आ रहे हैं, कौन से CBSE में आ रहे हैं और उन सब की वेटेज वगैरह क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हें चैप्टर्स करने हैं। बुक 2 में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। ये चैप्टर 11 मेंशन किया हुआ है मेरी बुक में, ये भी CBSE में आ रहा है। फैशन डिज़ाइन एंड मर्केंडाइजिंग, ये भी चैप्टर आ रहा है। और 15 चैप्टर विच इज़ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस, ये 4th यूनिट है और ये 4th यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं और ये तीनों 17 मार्क्स के हैं। 5th यूनिट की अगर हम बात करें तो 5th यूनिट हमारी 10 मार्क्स की है और इसमें 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सेकंड है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। 6th यूनिट जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, अगर उस यूनिट की बात करें तो उसमें हमारा एक ही चैप्टर है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और ये अकेला चैप्टर 5 नंबर का है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि
हमारी टोटल कितनी यूनिट्स हैं, उसमें कितने चैप्टर्स हैं और उनकी क्या वेटेज है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि सीबीएसई ने प्रॉपर टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं अपने सिलेबस में। मतलब ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो बुक में है लेकिन वो सीबीएसई में नहीं आ रहे हैं, तो वो जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि तुम ऐसा कुछ पढ़ लो जो सीबीएसई में आए ही ना और तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट करो। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर तुम अपनी बुक्स ओपन करके मार्क कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें छोड़ने हैं। मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक का नाम लेके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं, विच इंक्लूड्स चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं यहाँ पर सारे टॉपिक्स नहीं बोलूँगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूँगी। वाली पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी कि अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी बुक है या फिर तुम्हारी बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक्स तुम्हें लग रहे हैं कि है, तो तुम खुद से मार्क कर लेना। और एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जब मैं वीडियोस डालूंगी तो तुम्हें पता ही लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क। वर्क की डिफाइन बहुत बार आ जाती है, मीनिंगफुल वर्क की डिफाइन आ जाती है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने को आ जाता है और इस पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। KGBV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इंपॉर्टेंट है, और एर्गोनॉमिक्स पे हर बार क्वेश्चन आता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर में क्लिनिकल न्यूट्रिशन की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, डाइट थेरेपी इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डाइट इंपॉर्टेंट है और फीडिंग रूटीन्स इंपॉर्टेंट है। बस की बात ये प्रिपेयरिंग फॉर करियर स्कोप, ये हर एक चैप्टर में इंक्लूडेड है। हर एक चैप्टर के लास्ट में तुम्हें प्रिपेयरिंग फॉर करियर या फिर करियर स्कोप के बारे में बोला हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता। एग्ज़ाम में इसमें रिलेटेड 13 चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी नहीं आते और ऑलमोस्ट सब में सेम आंसर लिखना होता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होती है चीज़ करनी। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, उसका नाम है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें हम लोग पब्लिक न्यूट्रिशन हेल्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन A डेफिशिएंसी, ICDS, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड मैन्युफैक्चरिंग, इनकी डिफाइन आ जाती है, यही इंपॉर्टेंट है बस इसमें। नेक्स्ट चैप्टर में फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी में हैजार्ड्स, इन्फेक्शन, पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिसिटी और हैजार्ड के बीच में डिफरेंस आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। FSS से आ जाता है, 2006 में आया था। GMP और GHP HACCP आ जाता है बस। नेक्स्ट चैप्टर में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स में आ जाता है थोड़ा बहुत, उसमें साइकोलॉजिस्ट के नाम वगैरह हैं वो आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हम वो डिस्कस कर लेंगे। उससे नेक्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली में वल्नरेबल चिल्ड्रन के बारे में आ जाता है, ICDS के बारे में आ जाता है, SOS के बारे में आ जाता है, यूथ के बारे में आ जाता है। अडॉप्शन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड एग्जाम में पिछली बार आया था, पिछली बार मतलब जब मैंने दिए थे, मतलब 2 साल पहले। हमारी इसी के साथ फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड बुक पे। सेकंड बुक में का फर्स्ट चैप्टर है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। इसमें ना सारा ऐसा लगेगा तुम जैसे फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हो। प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम, हार्मनी, ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट यूनिट है फैशन डिज़ाइन एंड मर्केटाइजिंग। इसमें फैशन, फैड, स्टाइल, क्लासिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैशन टर्मिनोलॉजी होती है। फैशन डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, कैसे फैशन ने इवॉल्व किया है वो दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 टॉपिक इस चैप्टर से पक्का आते हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, तो तुम्हें काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है इस सब में। नेक्स्ट चैप्टर है केयर मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इंस्टीट्यूशन। इसमें वॉशिंग इक्विपमेंट, ड्राइंग इक्विपमेंट, आयरनिंग और प्रेसिंग, इसमें एक टेबल दे रखी है हमारी बुक में, वो आती है। इस चैप्टर में तो बस यही वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट, बिहेवियर, फोरम और फुटफॉल्स, ये 4 चीज़ें हैं, 4 डिफाइन पक्का आती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ बिल्कुल भी, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ तो तुम एक बार बुक खोल के देखना, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। अगर एक चैप्टर 10 से 11 पेज का है ना, तो मैं बस 3 या 4 पेज ही मैक्सिमम बोल रही हूँ तुम्हें लर्न करने के लिए एक चैप्टर से।
मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा क्रिस्प बता रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर ये करके चले गए तो तुम्हारे कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, आई बेट यू। इस वाले चैप्टर में स्टैंडर्डाइज मार्क्स इंपॉर्टेंट है, वूल मार्क, हॉल मार्क, सिल्क मार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे आता है विच इज़ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत है, वही तुम पढ़ लेना। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन तो हम सबको पता है, कैंपेन, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो आजकल आ गई हैं। करियर स्कोप इसका थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कुकिंग से रिलेटेड नहीं है। मतलब बुक 1 का ऑलमोस्ट तुम लगा लो करियर एंड स्कोप ऑलमोस्ट फर्स्ट बुक का सब में सेम है। सेकेंड बुक में थोड़ा फैशन वगैरह और लास्ट में आकर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन वगैरह चीज़ें आ जाती है तो थोड़ा सा फ़र्क कर देते हैं, बाकी इतना कुछ नहीं है। सो इसी के साथ हमारे सारे के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। और मैं सोच रही हूँ कि सारे के सारे वन शॉट अपलोड कर दूँ एंड मैं ट्राई करूँगी पेपर से पहले तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, PYQs जैसे मैंने बिल्कुल फाइन आर्ट्स का कराया था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर को एनालाइज करना, वो मैंने फाइन आर्ट्स के लिए किया था। मैं होम साइंस में भी प्लान कर रही हूँ इसको करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि वन शॉट सारे के सारे 13 चैप्टर्स का इकट्ठे डाल दूँ ताकि तुम लोग बिल्कुल वन गो में वो देख लो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय।